superior surface and inferior surface. This is inferior surface. We can see the cerebellum is having so many elevations. There are three fissures: fissura prima, horizontal fissure, and posterolateral fissure. Posterolateral fissure. Clear? Now, by this major fissure that is above the fissura prima, middle lobe is between fissura prima and posterolateral fissure. So this hole is the middle lobe or the posterior lobe, and this is called flocculonodular lobe. That is the smallest one. Clear? So these are three major lobes of cerebellum. आज के इस वीडियो में बात करते हैं सेरिबेलम के बारे में। बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल सा लॉजिक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको लोब दिखा देता हूँ, तब तो आपको समझ में आएगा। ये लोब देखो सेरिबेलम है, ठीक है। आपने 3D में भी देखे होंगे, इसके अलावा आपने कैडेवर में देखे होंगे, ठीक है। नॉर्मल जो रियल का, उसमें क्या है आपको समझ में आएगा कि इंटीरियर लोब और एक मिडिल पोस्टीरियर लोब और एक फक्लोनोडुलर लोब होता है, ठीक है। तो इनको दो फीचर्स जो डिवाइड करते हैं, एक फीचर प्राइमा और एक होता पोस्टेरोलेटरल फिशर, ठीक है। दो सर्फेस। अब ये दो फिशर से ये डिवाइड हो जाता है। अभी देखो ये वाला डायग्राम है। ये डायग्राम क्या है कि उसका सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है, ठीक है। सुपीरियर इन्फीरियर है, और इसके बाद जो है ये समझ में आ गया ना। अब ये लिंगुला वाला पार्ट अच्छे से देखो, ठीक है। ये इंटीरियर लोब का पार्ट है और ये जो है फ्लोक्लोनोडुलर लोब है, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम देखो, इसमें और क्लियरली समझ में आएगा कि अभी मैंने बताया ये इंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है और ये फ्लोक्लोनोडुलर लोब है। तो तीन लोब दिख रहे हैं इसमें। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ डायग्राम पे शो नहीं है, तो हम समझने के लिए इसमें बना लेते हैं, ठीक है। ये लिंगुला वाला पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। और वर्मिस को भी ऐसे डिवाइड कर देते हैं बहुत सारे पार्ट में, ठीक है। तो देखो इसमें डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस वाले में देखते हैं तो इसमें क्या दिखा रहा है हमको यहाँ पर, इसलिए देखना ज़रूरी कि अभी जो पिरामिड और ओव्यूला वाला पार्ट आएगा ना, ये ज़रूरी है। पिरामिड और ओव्यूला, या फिर हम इसमें भी डिमार्केशन कर सकते हैं। तो इस चीज़ में कर लेते हैं। चलो देखो सिंपल सा लॉजिक है कि हमारा यहाँ से, ठीक है, ये प्राइमरी फिशर है। जब प्राइमरी फिशर है तो क्या करेगा, यहाँ से इंटीरियर लोब बनेगा ये पूरा का पूरा, तो ये इंटीरियर लोब हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद पोस्टीरियर लोब तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना भाई। पोस्टीरियर लोब या मिडल लोब जिसको हम बोल रहे हैं, ये तो पूरा का पूरा यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट का बच्चा ये कौन सा हो जाएगा, फ्लोक्लोनोडुलर लोब। तो तीन लोब यहाँ से साफ समझ में आ रहे हैं आपको। इसके बाद मैं क्या बताऊँ इसमें, वर्मिस। ये जो बीच में वर्मिस दिख रहा है ना, ये वर्मिस का देखो, ये लिंगुला वाला पार्ट, यहाँ पर देखो ये लिंगुला वाला पार्ट है ना, और ये पिरामिड और ये ओबुला वाला पार्ट है। अब हम इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आर्की सेरिबेलम आया। आर्की सेरिबेलम में क्या था कि ये इंटीरियर लोब पूरा का पूरा डेवलप्ड नहीं हुआ था, इसका सिर्फ लिंगुला वाला पार्ट डेवलपमेंट हुआ था। और जो सबसे नीचे का फ्लोक्कुलस और वर्मिस का नोड्यूल वाला पार्ट, जो फोक्लोनोडुलर लोब, ये डेवलप्ड हुआ था और ये फिशेस में देखने को मिलता था, ठीक है। और इसमें किसके कनेक्शन थे और उसका फंक्शन क्या था, ये हम जो है अभी बाद में देखेंगे। अभी इतना आपको समझ लेना है, ठीक है। अब सेकंड जो है हमको किसके बारे में देखना है, आर्की सेरिबेलम के बाद आता है क्या, पेलियो सेरिबेलम। तो पेलियो सेरिबेलम का डेवलपमेंट में क्या हुआ कि ये इंटीरियर लोब बन गया, ठीक है। अब इसके लिंगुला की बात नहीं करना, ठीक है। पेलियो सेरिबेलम में किसकी बात करना है, ये इंटीरियर लोब के इस पूरे भाग की बात करना है, सिर्फ लिंगुला को छोड़ के ये बन गया। और वर्मिस का ना ये दोनों पार्ट भी उसमें बने, ठीक है। कौन कौन सा, एक जो पिरामिड है और ओवुला, मतलब ये दोनों भाग बन गए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब बचा हमारा आया नियो सेरिबेलम। देखो पेलियो सेरिबेलम जो है ना रेप्टाइल्स और बर्ड में डेवलप्ड हो गया। अब हम ह्यूमन विंग्स में जो है ना वेल डेवलप्ड जो हुआ है, वो हुआ कौन सा, पोस्टेरो, जो पूरा का पूरा बच्चा पोस्टीरियर या मिडल है। तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है। और इसके अलावा वर्मिस का बचा हुआ पार्ट है ना, अगर पिरामिड ओव्यूला और लिंगुला को छोड़ दें तो जो बचा हुआ भाग पूरा का डेवलप्ड हुआ है जो हमारे ह्यूमन बींग्स में है। तो मैंने बता दिया कि किस लोब से किस किस उस मतलब किससे हमारा जो आर्की सेरिबेलम बना, पेलियो सेरिबेलम और नियो सेरिबेलम बना, ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि भाई जो आर्की सेरिबेलम था इसके क्या फंक्शन थे, इसमें किसके कनेक्शन मिले और उसके क्या फंक्शन थे, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्या है एक टेबल दिखा देता हूँ, तो टेबल में आपको जो है क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये वाले टेबल देखो, इस वाले टेबल में जो है कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये स्पाइनो सेरिबेलम जो है ना, देखो वेस्टिबुलो सेरिबेलम,
ये जो वेस्टिबुलो सेरिबेलम है ये आर्की सेरिबेलम का ही के कनेक्शन ही इसमें मिले थे ना, आर्की सेरिबेलम के कनेक्शन, आर्की सेरिबेलम में वेस्टिबुलो सेरिबेलम के कनेक्शन मिले थे। तो इसमें न्यूक्लियस कौन कौन से थे, फेकुलोनोडुलर लोब और वेस्टिबुलर अपैरेटस के, इसका काम था बैलेंस। वैसे ही जो है इसके बाद आता है कौन सा, पेलियो सेरिबेलम में जो है स्पाइनो सेरिबेलम के कनेक्शन मिले, इसमें ये न्यूक्लियस आते हैं, इसका ये फंक्शन होता है। और जो है अभी जो प्रेजेंट में है जिसको हम क्या बोलते हैं, नियो सेरिबेलम, है ना, इसका भी दूसरा नाम है सेरिब्रो सेरिबेलम। तो सेरिब्रो सेरिबेलम के कनेक्शन जो है मिले, इसमें डेंटेड न्यूक्लियस है और जो इसका ये काम है। तो फंक्शन भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी इसमें यही बात है कि हमने एनाटॉमिकल देखे लोग पहले, फिर उसके बाद जो है उसके फंक्शंस देखे, ठीक है, और उसके मॉर्फोलॉजिकल देखे। इसके बाद जो है इसमें क्या है, एक जॉन वाइज भी इसका डिवीज़न होता है, जॉन वाइज डिवीज़न होता है। वो उसको बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ इसमें, और वो है क्या बोलते हैं उसको हम, हाँ, ये आर्की सेरिबेलम में स्पाइनो सेरिबेलम के तो यहाँ कनेक्शन मिल रहे हैं, ये बात तो ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है ये, लेकिन उसके कनेक्शन मिल रहे हैं वो बस काम कर रहा है। लेकिन उसके अलावा तो पूरा का पूरा जो है ना आर्की सेरिबेलम का जो है उसके और भी काम थे कोऑर्डिनेशन के अलावा। तो कौन कौन से थे वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कंट्रोल करता था वो एक्जाइल मस्कुलरेचर को एंड बायलैटरल मूवमेंट को, और लोकोमोशन एंड द मेंटेनेंस करता था ऑफ द इक्विलिब्रियम को, ठीक है। और जबकि चीफली जो उसमें वेस्टिबुलर कनेक्शन तो मिले ही थे, इसके तो फिर अलग से ही हमने देखे कि कोऑर्डिनेशन का काम होता है। पेलियो सेरिबेलम का जो मैं बता रहा हूँ कि उसमें जो है टोन, पोस्चर और क्रूड मूवमेंट ऑफ लिम्ब को कंट्रोल करने का भी फंक्शन था उसमें, ठीक है। इसके अलावा वेस्टिबुलो सेरिबेलम के कनेक्शन थे तो इसके भी फंक्शन आ जाएंगे। और फिर जो है नियो सेरिबेलम में जो है उसका काम था उसका जो मेन काम था वो रेगुलेशन ऑफ द फाइन मूवमेंट ऑफ द बॉडी का करना था, ठीक है। इसके अलावा प्लानिंग मोटर मूवमेंट तो हो गई जब उसमें जो है इसके न्यूक्लियस देखने को मिले तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं एक और बताता हूँ आपको, क्या, ये वाला डायग्राम देखो, ठीक है। इसको जॉन वाइज क्या है क्लासिफिकेशन किया गया है। जॉन वाइज क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है कि इसमें वर्मिस, इंटरमीडिएट जोन और लेटरल जोन में बांटा गया, ठीक है। अब इसको देखो, डायग्राम में देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा। डायग्राम में देखो, ये जो वर्मिस वाला पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, वर्मिस वाला पार्ट। इसके जो साइड में इतना जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से पूरा वर्टिकल, इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। और ये बाकी जो पूरा है इसको बोलते हैं क्या, लेटरल। तो इनके भी फंक्शन होते हैं, ये जॉन वाइज फंक्शन है उसके, ठीक है। तो जॉन वाइज फंक्शन में सबसे पहले हम वर्मिस का फंक्शन देखते हैं। तो वर्मिस का फंक्शन क्या था, ये था कंट्रोल ऑफ द मसल ऑफ द ट्रंक, नेक एंड शोल्डर एंड हिप्स का काम का कंट्रोल करता था, ठीक है। इसके बाद जो है इंटरमीडिएट, ये पूरा पूरा इंटरमीडिएट था। इसका क्या फंक्शन था पता है, इसका था कंट्रोल ऑफ द मसल ऑफ द हैंड्स, फिंगर्स, फीट एंड टॉयस। इसके बाद जो बाकी बचा उसका काम क्या था, इन्वॉल्वमेंट था ये प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग करने में और मस्कुलेचर एक्टिविटी में। तो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो कि जो क्या बीच का जो पूरा का पूरा वर्मिस वाला काम है ना, इसका पूरा का पूरा काम क्या था, एक्जाइल सिस्टम को मेंटेन करना, ठीक है। जैसे कि ट्रंक आ गया, नेक, शोल्डर, हिप्स। जबकि इंटरमीडिएट का क्या था, जो बचे हुए आइट साइड के हैं जैसे फिंगर, फीट, टॉइस, ठीक है। और जो इसका था, इसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, जो प्लानिंग और प्रोग्रामिंग में काम करवाता था और मस्कुलर एक्टिविटी में, जो वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग में देखने को ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।